हम लोग मार्कोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का फोर्थ चैप्टर इन्फ्लोरेसेंस पढ़े, है ना। पहला चैप्टर रूट, दूसरा चैप्टर स्टील, तीसरा चैप्टर लीफ और फोर्थ चैप्टर इन्फ्लोरेसेंस। हम लोग देखेंगे कि इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं किस। हम लोग पहले से मालूम है या पहले से पता है हम लोग का कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट के पूरे लाइफ को अगर डिवाइड करें तो दो फेज होते हैं। पहला वेजिटेटिव फेज और दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज। फर्स्ट अगर फेज देखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव फेज और सेकेंड रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज, वेजिटेटिव फेज में प्लांट ग्रोथ करता है, चाहे वो लंबाई में हो, चाहे वो चौड़ाई में हो, चाहे वो मोटाई में। लेकिन जैसे ही उसकी वेजिटेटिव फेज खत्म होती है उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाता है, यानी उसमें फ्लावर निकलना शुरू हो जाता है। और फ्लावर जो होते हैं, ये फ्लावर जो होते हैं ये डेवलप करते हैं फ्लावरिंग बर्ड्स से या फ्लावर बर्ड्स। ये फ्लावर बर्ड डेवलप करके फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। शुरुआती अवस्था में, प्राइमरी स्टेज में ये फ्लावर बर्ड्स के रूप में रहते हैं और यही फ्लावर बर्ड्स जब डेवलप कर जाता है, चेंज कर जाता है तो फ्लावर का। अगर कोई पूछेगा कि फ्लावर क्या है, ये फ्लावर क्या होते हैं, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्लावर जो होता है ये फ्लावर कंडेंस, ठीक है, एंड मॉडिफाई सूट है। या फ्लावर डेवलप करते हैं फ्लावरिंग बर्ड्स। फ्लावर मॉडिफाई है सूट का, और ये रिप्रोडक्टिव जो है ना, ये क्या है, ऑर्गन का, प्लांट का। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो फ्लावर का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्लांट का फ्लावर होता है। फ्लावर क्या होता है, ये मॉडिफाइड और कंडेंस पार्ट्स। और फ्लावर जब भी डेवलप करता है ये फ्लावरिंग बर्ड से ही डेवलप करता है। फ्लावरिंग बर्ड या फ्लावर बर्ड्स दो तरह के, पहले को हम लोग कहते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि एक हम लोग डायग्राम लेवल का देखिए, ऐसा इस तरह, ये मान के चले ये फ्लावर इस तरह, ठीक है। तो ये फ्लावर जो है ये लीफ के एक्सिस से निकलता है। तो इस तरह के फ्लावर वर्ड को जो लीफ के एक्सिस से एराइज होता है इसको कहते हैं एक्सिलरी, ठीक है, फ्लावर वर्ड। एक और अगर डायग्राम स्केच करें तो ये हम लोग देखते हैं ये टिप पर निकलता है, ठीक है, ये स्टील के जाकर के ये टिप पर इस तरह का निकलता है। तो इस तरह के फ्लावर जो बर्ड्स निकलते हैं टिप पर या एपेक्स पर,
इसको हम लोग कहते हैं एपिकल। ठीक है, एपिकल, ठीक है, फ्लावर बर्ड, फ्लावर बर्ड, या इसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल फ्लावर बर्ड। यानी फ्लावर बर्ड कितने तरह के? दो तरह। जो लीव्स के एक्सिस से निकलते हैं उसको कहते हैं एक्सिलरी फ्लावर बर्ड, या इसी को हम लोग कहते हैं लैटरल, लैटरल फ्लावर। और जो स्टीम के टिप पर निकलता है, एपेक्स पर निकलता है, शीर्ष वाला भाग पर निकलता है, सबसे ऊपर वाला भाग पर निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं एपिकल फ्लावर बर्ड। इसी को हम लोग टर्मिनल फ्लावर बर्ड के नाम से ही जानते हैं। यानी अगर कोई पूछेगा कि फ्लावर बर्ड कितने तरह के होते हैं, तो फ्लावर बर्ड दो तरह के होते हैं। जो पत्ती के एक्सिस से निकलता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सिलरी बर्ड, और जो टिप पर निकलता है, एपेक्स पर निकलता है, इस वाले पार्ट्स पर निकलता है, इसको कहते हैं एपिकल फ्लावर बर्ड्स। और यही वर्ड्स जब डेवलप करेगा तो किस रूप में चेंज होता है? फ्लावर। बात आया समझ में हम लोग का? और अगर कोई पूछेगा कि फ्लावर है क्या, तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्लावर कंडेंस एंड मॉडिफाइड शूट है। साथ ही साथ यह फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहलाता है। तो ये हम लोग देखेंगे इस रूप से। हम लोग और भी अगर आगे बढ़ करके देखते हैं तो ये हम लोग लेते हैं एक स्टेम, प्लांट का, किसी भी प्लांट का स्टेम लेते हैं। स्टेम जब लेते हैं तो स्टेम से क्या होते हैं? ये निकलती है फ्लावर, ऐसे ये इस तरह से फ्लावर निकलती है। स्टेम या उसके प्लांट के ब्रांच से जो निकलती है हम लोग को, है ना, उसको हम लोग कहते हैं फ्लावर। स्टेम से निकलती है या इसकी ब्रांच से जो निकलती है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लावर कहते हैं। और जब फ्लावर प्लांट के जिस भाग से निकलती है, स्टेम हो या ब्रांच हो, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लोरल एक्सिस। क्लियर कीजिएगा, फ्लावर प्लांट के जिस पार्ट से निकलती है उसको हम लोग कहते हैं फ्लोरल एक्सिस। चाहे वो स्टीम से निकले, फ्लावर तो दो ही जगह से निकलेगा ना, चाहे वो स्टीम पर लगा रहेगा या तो उसके ब्रांच पर लगा रहेगा प्लांट के। तो प्लांट के स्टीम या ब्रांच से जब फ्लावर निकलता है तो वो चेंज हो जाती है और उसको हम लोग कहते हैं फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस एक्चुअली ये सूट ही होता है, ठीक है, मगर फ्लावर लगे रहने के चलते इसका नाम फ्लोरल एक्सिस करना। ठीक है, आ रहा समझ में? तो अगर हम लोग को कोई पूछेगा या कहना होगा कि इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं किसको, तो हम लोग डेफिनेशंस नहीं दे सकते हैं कि प्लांट के फ्लोरल एक्सिस पर जो फ्लावर लगे रहते हैं, इसी अरेंजमेंट, इसी लगे रहने की जो प्रोसेस होती है, इसको हम लोग इन्फ्लोरेसेंस, हिंदी में पुष्कर या मंजर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, डिफिनेशंस देंगे, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावरिंग या द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर on floral axis is known as inflorescence. The arrangement of the arrangement of, ठीक है, flower on
floral axis is known as, ठीक है, inflorescence. The arrangement of flowers on floral axis is known as inflorescence. यानी फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर के लगे रहने के प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? इनफ्लोरेसेंस. बात आ रहा समझ में? तो हम लोग अगर अभी तक देखेंगे तो इतना ही अभी तक हम लोग जाने हैं कि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के दो फेज होते हैं मुख्य, जिसमें प्लांट ग्रोथ करते हैं, वेजिटेटिव फेज, और जैसे ही वेजिटेटिव फेज खत्म होती है, एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज, फ्लावर जो है ना वो निकलना शुरू होते हैं. और फ्लावर जो निकलते हैं वो फ्लावर बर्ड से निकलते हैं. फ्लावर बर्ड दो तरह के होते हैं. एक लैटरल साइड में जो पत्ती से निकलती है, पत्ती के पास से निकलती है, उसको कहते हैं लैटरल फ्लावर बर्ड. और जो स्टीम के एपेक्स पर पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं एपिकल फ्लावर बर्ड. और यही फ्लावर बर्ड चेंज कर जाती है फ्लावर. बताया समझ में? और हम लोग देखते हैं कि फ्लावर प्लांट के स्टीम या ब्रांच से निकलती है, तो उसे हम लोग फ्लोरल एक्सिस करते हैं. यानी फ्लोरल एक्सिस से ही फ्लावर निकलती है. डिफिनेशन है ना, किसी भी प्लांट के फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर के लगने के क्रम को इन्फ्लोरेसेंस या पुष्कर या मंजर. ठीक है, क्लियर आगे बढ़े हम. अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. प्रोसेस कितने तरह के होते हैं, है ना? तो ये हम लोग का करने वाले दिया डिफिनेशन लिखने से दिखेगा टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस दो तरह. पहले इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग कहते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, और दूसरे को हम लोग कहते हैं साइमोज फ्लोरल एक्सिस. एक्चुअली इन्फ्लोरेसेंस दो तरह का. पहले वाले को कहते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस. इसका एक और नाम होता है, इसको कहते हैं इंडिफिनिट इन्फ्लोरेसेंस. इंडिफिनिट इन्फ्लोरेसेंस. और इसको कहते हैं इंफिनिट इन्फ्लोरेसेंस. So, inflorescence is mainly divided into two types. The first one is known as racemose inflorescence and another is known as cymode inflorescence. एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या होता है. First, रेसिमोस.
इनपुट है। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस को समझने के लिए हम लोग एक लेवल है ना, एक डायग्राम लेवल करते हैं। मान के चलिए ये मस्टर्ड का स्टेम है, मस्टर्ड का स्टेम, या हम लोग कह सकते हैं जब फ्लावर लग रहा है, लेयर हो रहा है, तो हम लोग इसको कहेंगे फ्लोरल एक्सिस। मान लीजिए कि मस्टर्ड का स्टेम है और नीचे से फ्लावर लग रहा है, नीचे से फ्लावर लग रहा है। ये जो फ्लोरल एक्सिस है ये क्या करेगी, ये ग्रो करते चलेगा। जैसे जैसे वो ग्रो करेगी नीचे से फ्लावर निकलते, फ्लावर जो है ना वो नीचे से निकलते चले जाएंगे इस तरह। ये जो फ्लोरल एक्सिस है ये वृद्धि करते चली जाएगी, लंबाई में ये आगे बढ़ते चले जाए। इसकी जो ग्रोथ है ना वो रुकेगी नहीं। इसलिए नहीं रुकेगी क्योंकि ऊपर वाले पार्ट्स में पाया जाता है शूट मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, टिश्यू पाया जाता है। पता है समझ में? ये जो शूट मेरिस्टेमेटिक जो पाया जाता है टिश्यू, इसका तो मेन काम ही होता है जिसको हम लोग कहते हैं एपिकल शूट मेरिस्टेम। एपिकल एपेक्स में मेरिस्टेम डिवाइड करने वाला, ठीक है ना, टिश्यू। तो ये ऊपर वाले पार्ट्स में, स्टीम के अपर वाले पार्ट्स में पाया जाएगा एपिकल शूट मेरिस्टेम। ये जो है ना चेंज नहीं करेगा फ्लावर मेरिस्टेम में। अगर ये फ्लावर मेरिस्टेम में चेंज कर जाएगा तब तो यहाँ फूल खिल जाएंगे, तब तो यहाँ ऐसे करके फूल खिल जाएगा, फ्लावर बियर हो जाएंगे। लेकिन ये क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं शूट, है ना, एपिकल शूट मेरिस्टेम, ये फ्लावर मेरिस्टेम में चेंज नहीं करते हैं। इसलिए इसकी ग्रोथ जो होती है वो इंडिफिनिट टाइम तक कंटिन्यू बढ़ते चले जाते। और किनारे से, लैटरल से फ्लावर निकलते हैं। क्या बोले, पहला इसमें जो फ्लोरल एक्सिस है ये इंडिफिनिट टाइम तक ग्रोथ करती है। इसलिए ग्रोथ करती है क्योंकि उसका एपिकल शूट मेरिस्टेम फ्लावर मेरिस्टेम में चेंज नहीं करता। ग्रोथ इंडिफिनिट टाइम तक चलते चली जाए। और उसके लैटरल से किनारे से जो होती है ये फ्लावर लगते चले जाए। और जब भी इसमें फ्लावर लगते हैं तो ये एक्रोफिटल, नाम याद रखिएगा, एक्रोफिटल सक्सेशन, एक्रोफिटल सक्सेशन। एक्रोफिटल सक्सेशन क्या है दोस्तों? एक्रोफिटल सक्सेशन वैसे सक्सेशन को करते हैं जिसमें फ्लावर लगते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, नीचे के जो फ्लावर है, जो बेस के फ्लावर है, वो होंगे हम लोग का क्या, ओल्ड और लार्ज। क्योंकि नीचे से फ्लावर लग रहा है ना, तो नीचे के जो फ्लावर होंगे वो होगा ओल्ड, पुराना, लार्ज, बड़ा। और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ में बढ़ते चले जाएंगे, फ्लावर जो है ना वो क्या होता जाएगा, छोटा, और क्या होता जाएगा, नया। यानी द लोअर फ्लावर इज ओल्डर एंड लार्जर, एंड द
यंगर फ्लावर यानी अपर फ्लावर एंड द अपर फ्लावर इज यानी यंगर फ्लावर इज न्यू एंड एस्म। अगर इस तरह का अगर फ्लावर अरेंज हो रहा है अरेंज, तो इस तरह के अरेंजमेंट एप्रोफिकल एप्रोफिकल सक्सेशन मतलब नीचे के फूल बड़े होंगे पुराने होंगे, ऊपर के फूल छोटे होंगे नए होंगे। अगर इस तरह का अगर फ्लावर लग रहा हो उसके फ्लोरल एक्सिस पर, तो इस तरह के सक्सेशन को अरेंजमेंट को लगने के क्रम को एप्रोफिकल सक्सेशन। यानी इसमें मेन जो बातें देखें हम लोग रेसिमोस इंट्रोडक्शन में, पहला फ्लोरल एक्सिस इज, ठीक है, नोट टर्मिनेटेड बाय फ्लावर। यानी फ्लोरल एक्सिस जो है वो फ्लावर के खिलने से, ठीक है, खत्म नहीं होता, ये इंडिफिनिट टाइम तक क्रॉप करते हैं। और दूसरा कंडीशन देखें, एप्रोफिकल सक्सेशन में फ्लावर है, नीचे के फ्लावर बड़े पुराने, ऊपर के फ्लावर छोटे नए। और इसमें एक केस होता है फ्लावर्स ओपन, ठीक है, फ्लावर्स ओपन इन, ठीक है, सेंट्रीपिटल ऑर्डर। ये क्या सेंट्रीपिटल ऑर्डर? सेंट्रीपिटल ऑर्डर मतलब होता है कि जब भी फ्लावर खिलेंगे, ठीक है, वो बाहर से अंदर की तरफ में खिलना, बाहर मतलब बाहर यानी नीचे की तरफ, बेस की तरफ से वो खिलना शुरू करें, और वो खिलते खिलते कहां चले जाएंगे? ऊपर वाले भाग। तो अगर फ्लावर बाहर से खिलना शुरू होते हैं, ओपन होना शुरू होते हैं, और वो अंदर की तरफ में ओपन होते चले जाते हैं, खिलते हुए चले जाते हैं, तो इस तरह के ऑर्डर सेंट्रीपिटल ऑर्डर। ये पहले निकला ऑलरेडी, के पहले खिले, ये बाद में निकला ऑलरेडी, के बाद में खिले, यानी ये बाहर से अंदर की तरफ में खिलना। यानी फ्लावर जब भी ओपन होंगे बाहर से अंदर, इस तरह के जो ओपन होते हैं फ्लावर, इसको हम लोग सेंट्रीपिटल ऑर्डर। सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है, बाहर से अंदर की तरफ में सेंटर की तरफ लगते हैं, आउटसाइड टू इनसाइड। बता रहा समझ में ना? तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का मेनली इनको 3 कैरेक्टर याद रख जाकर के क्लियर। पहला, मेन एक्सिस फ्लावर से खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म होगा? पहले भी हम बता चुके हैं, एपिकल शूट मेरिस्टेम फ्लावर मेरिस्टेम में चेंज नहीं करेगा। दूसरा, जब भी फ्लावर लगेंगे एप्रोफिटल सक्सेशन में, यानी लोअर फ्लावर और बेसल फ्लावर इज लार्ज एंड ओल्ड, बट द अपर फ्लावर और यंगर फ्लावर इज स्मॉल and new. This type of arrangement of flower is known as एप्रोफिटल सक्सेशन। एंड द थर्ड, फ्लावर जो ओपन होंगे, खिलेंगे, फ्लावरिंग बर्ड जो है वो जब ओपन होगी, वो आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ। यानी देखिएगा इसका डायग्राम अगर खींचेंगे ऐसे, ये बाहर से अंदर, आउटसाइड टू इनसाइड, इसको कहेंगे सेंट्रीपिटल ऑर्डर। आया? इसकी देखिए डिफिनेशन कैसे होगा।
लिखेंगे रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस वैसे इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं जिसमें फ्लोरल एक्सिस की लंबाई इंडिफिनिट टाइम तक बढ़ते चली जाती और फ्लावर एक्सोफिटल सक्सेशन में निकलते हैं, अर्थात बेस के फ्लावर, नीचे के फ्लावर बड़े और पुराने, है ना, लार्ज एंड फोल्ड, और ऊपर के फ्लावर स्मॉल एंड न्यू। साथ ही साथ यह फ्लावर जो होते हैं, ओपन जो होते हैं, वो सेंट्रीपिटल ऑर्डर में होते हैं, अर्थात नीचे के फ्लावर पहले खिलेंगे और जैसे जैसे ऊपर की तरफ में जाएंगे वैसे वैसे फ्लावर बाद में खिलेंगे। इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस को कैसा इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे? ठीक है, द इन्फ्लोरेसेंस in which main axis is not terminated, ठीक है, या फ्लोरल एक्सिस, ठीक है, और मेन एक्सिस is not terminated by the flower. ठीक है, फ्लोरल एक्सिस ग्रोथ in different times. Lateral branches, lateral flower, ठीक है, lateral flowers are eridated in epiphytal succession और open flower in centrifugal order. ठीक है, is called रेसिमो। परिभाषा देखिएगा, द इन्फ्लोरेसेंस इन विच फ्लोरल एक्सिस और मेन एक्सिस इज नॉट टर्मिनेटेड बाय द फ्लावर, ठीक है, या इसको हम लोग यहां लिख सकते हैं मेन एक्सिस ऑफ फ्लोरल एक्सिस इज नेवर, ऐसे भी क्लियर हो गया, टर्मिनेटेड बाय द फ्लावर, फ्लावर के खिलने से वो खत्म नहीं, फ्लोरल एक्सिस, ठीक है, ग्रो इंडिफिनिट है, ठीक है, लैटरल फ्लावर्स आर एराइजेड इन एक्रोपिटल एक्सिस और ओपन फ्लावर इन सेंट्रीपिटल ऑर्डर इज कॉल्ड। आया बात समझ में? यानी उसकी जो फ्लोरल एक्सिस है, जो इसको मेन एक्सिस भी कर सकते हैं, जिस पर फ्लावर लगे हुए रहते हैं,
ये ग्रोथ करते चली जाएगी। लैटरल ब्रांचेज निकलेगी फ्लावर की, लैटरल फ्लावर बियर होंगे, है ना, लेकिन किस रूप में रहेंगे? ये एप्रोफिटल सक्सेसर, ये एप्रोफिटल सक्सेसर अभी के लिए। और फ्लावर अगर खिलेंगे तो किसमें खिलेंगे? तो ये खिलेंगे सेंट्रीफ्यूगल। ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को क्लियर हुआ? पहले एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देंगे, ठीक है, मस्टर्ड, रेडीज, दूसरा साइमोजिन। ये क्या है साइमोजिन? देखिएगा, साइमोजिन बताते हैं। साइमोजिन 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 साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है? मान लीजिए कि ये कोई मेन एक्सिस है ना, फ्लोरल एक्सिस है किसी प्लांट। इसमें क्या होता है कि इसकी जो मेन एक्सिस का जो टिप होता है, जिसमें एपिकल शूट मेरिस्टेम पाया जाता है, ये चेंज कर जाता है फ्लावर मेरिस्टेम। जब फ्लावर मेरिस्टेम में चेंज करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक फ्लावर हो चेंज, इसकी क्रॉस क्या हो जाता है? रुक जाता। इसकी मेन फ्लोरल एक्सिस। अब जब भी फ्लावर निकलेंगे तो वो क्या करेंगे? और ये भी फ्लावर के खिलने के चलते इसकी ग्रोथ, फिर निकलेंगे यहां, फिर निकलेंगे इस तरफ, यानी इसमें फ्लावर जब भी निकलेंगे, बियर होंगे, तो अपर फ्लावर ये वाला, या इसी को कहेंगे मिडिल फ्लावर, वो क्या होगा? लार्ज। और क्या हो गया? ठीक है, होल्ड। और किनारे से जो फ्लावर निकला, जो लैटरल से जो फ्लावर निकला, पता रहा समझ में ना, वो जैसे ही किनारे की तरफ में बढ़ेंगे, या किनारे से जो निकला है फ्लावर, वो क्या होंगे? स्मॉल। और क्या होंगे? न्यू। यानी इसके अपेक्षा ये बड़ा, इसकी अपेक्षा ये, इसकी अपेक्षा ये छोटा, इसकी अपेक्षा ये छोटा, इसकी अपेक्षा ये नया, इसकी अपेक्षा ये नया। यानी जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ में बढ़ते जाएंगे, या किनारे जो निकलेगी फ्लावर, वो कैसा निकलेगा? हम लोग नया और छोटा। यानी बीच वाले जो फ्लावर होंगे वो बड़े होंगे और पुराने होंगे, और किनारे वाले फ्लावर छोटे होंगे और नए। इसमें था नीचे वाले फ्लावर और इसमें है ऊपर वाले और किनारे वाले फ्लावर। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट, ठीक है, हम लोग कहते हैं बेसिपिटल, बेसिपिटल, बेसिपिटल सक्सेसर। बेसिपिटल, बेसिपिटल सक्सेशन क्या है? बेसिपिटल सक्सेशन में जो मिडिल के फ्लावर या जो अपर फ्लावर होते हैं, ये बड़े होते हैं, पुराने होते हैं, और किनारे वाले फ्लावर जो होते हैं वो नए और छोटे होते हैं। बेसिपिटल सक्सेशन होते हैं, ठीक है। और इसमें जो फ्लावर ओपन होते हैं, ठीक है, ओपन फ्लावर,
ओपन फ्लावर। अच्छा, खिलते कैसे? तो खिलने का जो इसमें क्रम होता है, ये ऊपर वाला पहले खिलेंगे, नीचे वाला बाद में खिलेंगे, उसके नीचे वाला फिर बाद में। तो इस तरह के जो खिलने का जो क्रम होता है फ्लावर का, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। फोर्स भी होते हैं दो तरह के, एक होता है सेंट्रीपिटल, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर से अंदर की तरफ में लगते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होते हैं वो बाहर से अंदर से बाहर की तरफ में लगते हैं। में भी वही कहानी था। ये देखिए पहले खिला बाहर की तरफ, इसलिए वो पुराना हुआ और बड़ा हुआ, और जैसे जैसे अंदर की तरफ में बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे नया छोटा। तो इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर। और इसकी विशेषता एक क्या थी? ठीक है, मेन एक्सिस, जिसको कहते हैं मेन एक्सिस, मेन एक्सिस या फ्लोरल एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, ये कैसा हो? क्या? क्योंकि फ्लावर क्लियर कर दिया। तो इसके भी 3 कमेंट याद रखना सर। अगर कोई भी पूछेगा रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, 3 कमेंट याद रखेंगे, 3 बात याद रखेंगे। पहला, मेन एक्सिस या फ्लोरल एक्सिस डिफरेंट टाइम तक क्रॉस करेगा, फर्स्ट। दूसरा, बेसिक पीटल ऑर्डर में फ्लावर लगे रहे, अर्थात ऊपर के फ्लावर पुराने बड़े और किनारे के फ्लावर छोटे नए। सेंट्रीफ्यूगल यानी ऊपर के जो फ्लावर होंगे, यानी बाहर के जो फ्लावर होंगे, ठीक है, बीच के जो फ्लावर होंगे वो पहले खिलेंगे और पुराने होंगे, और जैसे जैसे नीचे की तरफ में किनारे के भाग में चलते चले जाएंगे वैसे वैसे फ्लावर क्या होते जाएंगे? छोटे नए। यानी इसका अगर डायग्राम लेंगे इस तरह से देखिएगा, ये बाहर है, बता रहा समझ में ना? तो ये है साइमोजिन। अगर और एक बात और याद रखिएगा, अगर फ्लावर, ये देखिए ये फ्लावर का फ्लोरल एक्सिस है, ये प्लांट का फ्लोरल एक्सिस है। अगर फ्लावर क्लस्टर में निकलेगा, क्लस्टर क्लस्टर, ये देखिए ऐसे कर, ग्रुप में ऐसे कर, ऐसे कर, सिंगल नहीं निकलेंगे, क्लस्टर में निकलेंगे, ऐसे ऐसे कर। अगर फ्लावर क्लस्टर में निकलेंगे, ग्रुप में निकलेंगे, और उसकी जो स्टॉक होती है वो लीफ बेस पर आकर के खुलेगी। ये पूरा का पूरा फ्लावर का क्लस्टर का एक स्टॉक है, ये आकर के लीफ बेस पर खुली, तो इसको कहते हैं पेडंकल। पेडंकल। और अगर एक फ्लावर का डंठल लेंगे, एक फ्लावर का डंठल, तो उसको कहते हैं पेडिसल। याद रखिएगा, पेडिसल, पेडिसल याद रखिएगा। तो पूछेगा पेडिसल और पेडंकल में क्या अंतर, तो कहेंगे कि जब फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर ग्रुप में खिलता तो सारे ग्रुप वाले फ्लावर के डंठल जब लीफ बेस पर आकर के खिलेंगे तो उसको पेडंकल कहेंगे, और जब सिंगल फ्लावर का जो स्टॉक होता है तो हम लोग क्या कहेंगे? पेडंकल कहेंगे। तो इसमें देखिएगा, इसमें 1-2 फ्लावर नहीं रहते हैं, ढेर सारे फ्लावर का ग्रुप है, तो इसमें क्या होगा? पेडंकल। बता रहा समझ में ना? इसमें सारे के सारे फ्लावर ग्रुप में हो रहे हैं, इसमें पेडंकल होंगे। परिभाषा देख ले हम लोग, ठीक है। टाइफ्लोरोसेंस, टाइफ्लोरोसेंस इन वीक, ठीक है। मेन एक्सिस, मेन एक्सिस यानी मेन एक्सिस, मेन फ्लोरल एक्सिस, इज, ठीक है, टर्मिनेटेड
यहां पर लिखे मेन फ्लो द एक्सिस, यहां पर लिखे पेडंका, पेडंका, ये वाला पेडंका। मेन एक्सिस इज टर्मिनेटेड बाय फ्लावर, फ्लावर, ठीक है। एंड फ्लावर्स, फ्लावर बियर, ठीक है। एंड फ्लावर्स बियर इन बेसिपिटल सक्सेशन और सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर, ठीक है। इज कॉल्ड साइमोजेनिटी, साइमोजेनिटी। चूंकि इसमें मेन एक्सिस की ग्रोथ डिफिनिट टाइम तक होती है, इसलिए साइमोज इन्फ्लोरेसेंस को डिफिनिट इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। ये भी कहते हैं क्योंकि इसमें मेन एक्सिस जो होती है, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस जो होती है उसकी ग्रोथ रुकती नहीं है, बढ़ते चली जाती है। इसलिए रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग कहते हैं इंडिफिनिट इन्फ्लोरेसेंस, इंडिफिनिट। बात आया? ये था टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, है ना। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन मारते हैं। सबसे पहले अगर कोई पूछेगा फ्लावर है क्या, तो मोडिफाई और कंडेंस टू फ्लावर डेवलप किसे करते हैं? फ्लावरिंग बर्ड्स। फ्लावरिंग बर्ड कितने तरह के? दो तरह। अगर पत्ती के पास लैटरल में निकलती है तो लैटरल बर्ड, अगर एपेक्स में निकलती है एपिकल बर्ड। और पौधे के जो है जिस पार्ट्स पर, चाहे वो स्टीम हो चाहे ब्रांच, इसी पर तो फ्लावर लगते हैं, तो इसको फ्लोरल एक्सिस कहा जाता है। और इसी फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर के निकलने की जो प्रोसेस होती है फ्लोरोसेंस कहलाता है। बताया समझ में? इन्फ्लोरेसेंस जो होती है ना, दो तरह। पहला रेसिमोस, दूसरा साइमोस। रेसिमोस में तीन बात याद रखना। मेन एक्सिस इंडिफिनिट टाइम तक ग्रो करेगी, दूसरा टेट्रोपिटल सक्सेशन में फ्लावर निकलेगी, और तीसरा सेंट्रीपिटल ऑर्डर में फूल खिलेगी। पता है समझ में? डिफिनेशन हो जाएगा। और अगर साइमोज इन्फ्लोरेसेंस के बारे में अगर याद रखना, तीन बात। पहला, मेन एक्सिस जो है वो उसकी ग्रोथ लिमिट टाइम तक होती है, यानी उसको डिफिनिट टाइम तक ग्रोथ हो फुल डेवलप करने के चलते। दूसरा, बेसिपिटल सक्सेशन में फ्लावर निकलते, यानी बीज के फ्लावर जो होते हैं वो पहले निकलेंगे। क्यों? क्योंकि मेन एक्सिस जब ग्रो कर रही है तो उसमें जो एपिकल शूट मेरिस्टेम पाया जाता है वो चेंज कर जाता है फ्लावरिंग मेरिस्टेम। फुल में निकलने के बाद खत्म हो गया, ग्रोथ और होगी नहीं। और लैटरल वाले साइड से, किनारे वाले साइड से फ्लावर, और उसका भी अंत फूल से हो जाएगा। अगर इसका एक और फिगर खींचे तो ऐसे भी खींच सकते हैं। देखिएगा, ये फ्लावर से ये लैटरल से निकला, फिर इससे भी निकलेगा तो ऐसे ही निकलेगा, ऐसे। और तीसरा, सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में होता है, यानी बीच वाले फूल पहले खिलेंगे, जो पुराने होंगे, बड़े होंगे, और जैसे जैसे किनारे की तरफ में बढ़ते चले जाएंगे, फूल जो है वो छोटे होंगे और क्या होंगे, नए होंगे, और वो बाद में। बताया समझ में? अगले क्लास में हम लोग एग्जाम्पल टाइप्स, हाँ एग्जाम्पल, चाइना रोज, और नए चाइना रोज, कैलोट्रोपिस,
जैस्मीन, ठीक। इसमें और एग्जांपल्स ले सकते हैं रेसिम्स में, ठीक है, ये तो मिटा था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास टाइप्स ऑफ